हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सूरज चंदा का एपिसोड 16। एपिसोड 15 बहुत इंटरेस्टिंग था। उसमें अरसल और जिया की जो हमें केमिस्ट्री देखने को मिली थी, बहुत पसंद आया था हमें वो एपिसोड। देखते हैं 16 के अंदर क्या होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यार अरसल और जिया की जो केमिस्ट्री है ना, धीरे धीरे हमें प्यार में बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि एक दूसरे की दोनों कंपनी एंजॉय करने लगे हैं। और सबसे स्पेशली बात, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं। मतलब अरसल जिया को ये बात कह रहा है कि तू फटाफट अपनी पढ़ाई की तैयारी कर ले और लंदन की तैयारी कर ले। तो ये सुन के हमें इतना मतलब शौक लग रहा है कि ये कैसी बात अरसल कर रहा है। तो आई थिंक आज का जो एपिसोड है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। डरो उस वक्त से कि मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी असलियत बता दूं। हाँ, मैं ये खौफ करूं। तुम ना करना। मजा आ रहा है ना? है ना? मुझे तो लग रहा है खुदा ना खास्ता हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी सेम फीलिंग आई थी, लेकिन मैंने फौरन से बेशतर अपने दिमाग को सेट कर दिया। अगर तुम लोगों को अपना खाना पीना अलग करना है तो तरीके से अलग कर लो, ये जाहिलों की तरह लड़ो तो मत। हाँ, बीजान, सही बात है। शहाना भाभी ने तो अपने जहेज तक के बर्तन उठा लिए किचन में से। हाँ, और तुमने वो जो जूसर ब्लेंडर छुपाए हैं वो भी तो बताओ ना आगा जी को। याद रखना कि ये घर मेरा है। अच्छा, अरसल और जिया अभी रात को वापस आ रहे हैं और ये पकड़े जाएंगे। जैसे मर्जी चलाओ, किसी के बाप की हिम्मत के मुझे रोके। रोक लिया, बाप तो आ गए। और ये लोग इतनी लेट नाइट क्यों आए हैं? हाँ, नहीं। हाँ, मैं हुमा के घर पे हूँ। हाँ, हुमा का ड्राइवर ड्रॉप कर देगा मुझे। अच्छा ठीक, तो बाद में बात करती हूँ ना, अभी नहीं कर पुलिस सकती। के सामने झूठ बोल रही है। तो जनाब का नाम हुमा है। नहीं जनाब, मेरा नाम तो अरसल है। तो फिर ये हुमा कौन है? जिसके नाम पर ये लड़की धोखा दे रही है अपने घर वालों को? और खैर से लगती क्या है ये तुम्हारी? तुम लोग को शर्म नहीं आती रोड पर यूं मस्तियां करते हुए? तो फिर बीवी का अभी आईडी कार्ड दिखाओ, अभी फैसला हो जाता है कि शोर के खाने में किसका नाम लिखा है। आज थाने चलकर सबसे पहला काम यही करते हैं। चलो मिला जरा बहन को फोन मिला। क्या है? अपनी सहेली हुमा के साथ है। वो तुम तो झूठ बोल रही हो घर पे। और आपको थाने से वापस लेके जाएंगे। जरा जल्दी से पुलिस वैन भेजें, इन्हें मेहमान खाने लेके जाना। ओहो, अभी 2 मिनट रुक जा बेटा। ओहो, अब घर वालों को पता लग जाएगा। आप जानते नहीं है मेरे अब्बा कौन है। ओ बस कर, ओए जो बात करिए थाने चल के करिए। चुप कर और चुप करो बीबी, खामोश एकदम। यार मसा इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, हाँ। क्या पंगा हो गया? अच्छा, अभी पेरेंट्स को तो नहीं बुलाया। अपना एड्रेस और अब्बे का फोन नंबर लिखा दे फटाफट, अब्बे का ताकि तेरे लवाकिन को बुलाए इधर हैं। कितनी इज्जत दे रहे हैं ये लोग। और तू शाहरुख खान बनकर लोगों की लड़कियों को सड़कों पर घुमाकर खाबेदारी हासिल कर रहा है? ऐसा नहीं है जी। औरत को मर्दों के मामले में बीच में डाल रहे हो, हाँ? औरतों पे बड़ा तरस आता है इन्हें। मर्दों की तरह बात कर मर्दों से, हाँ? जिसके साथ खेलियां करता फिर रहा था तू रमजान के महीने में। घर से भागने का तो इरादा नहीं है तुम दोनों का? क्या हो गया आपको? किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं आप? डेट मारने के लिए, हाँ? और ये तो शक्ल से अरे अरसल ने तो बोला है बीवी है वो मेरी, तू भी एक बार कह दे कि शौहर है मेरा। फंसाने वाला। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं जी आप बुलाएं हमारे माँ बाप को। ऐसी आप चले बिस्मिल्लाह पढ़ के फोन मिला इसके अब्बे का। अब्बे अभी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा ना ये। जवान लड़की का मामला है, साफ हो सकता है कि गाड़ी शाड़ी लग जाए, हाँ? कुर्सी घुमा। और अब अगर तूने पलट के बच्ची को इस तरह से देखा ना, सीधे अंदर कर दूंगा मैं तुझे। बच्ची और साहब जी, कहीं ऐसा ना हो साहब जी, कहीं मदद के लिए किसी को बुला ले। हाँ जमा करो। लो, दे दो। लाओ बेबी, तुम भी दो। बेबी ध्यान से। हमें पता है बड़े महंगे मोबाइल हैं, हम भी ऐसे मोबाइल इस्तेमाल करते रहे हैं। क्या बात है भाई। ओहो। और साहब जी, मैं बस अभी गया। यार ये लोग कितने और 5 मजे मिनट लेते हैं वापस पुलिस हाँ। वाले। ठीक है, जाओ सच जाओ में। जाओ। आप क्यों टेंशन ले रही हैं भाई? इनका बस चले। अब तक घर वालों ने तो सोचा भी नहीं अरसल और जिया कहाँ पर है। हाँ, तो सारा कसूर इनकी बीवियों का है। छन्नों के आगे जमशेद जी को तो कुछ नजर ही नहीं आता। इतना प्यार था पूरी फैमिली के अंदर, जब से ये बिल्लो आई है की ख्वाहिश थी सब गड़बड़ हो गई। कि सब इकट्ठे सच रहें। में वो देवरानी जेठानी का तो बहुत ही अच्छा जो दिखाया था किचन पे केमिस्ट्री लड़ाई हो उनकी। रही है इनकी, मेरा तो दिल फट जा रहा नहीं है। तो देवरानी जेठानी मासूमा काश के साथ कितना मजाक उड़ाती ये थी। दिन देखने से हाँ। पहले अल्लाह मुझे भी उठा लेता। ओहो, ये आगा जी भी जा नहीं आगा रहे, जी, आप टिके ही हुए को हैं घर पे। समझाना। रोए मेरे दुश्मन, मुझे क्या हुआ है? ठीक ठाक तो हूँ। बिल्लो, तुम भी बस हद ही करती हो ना। बेटा तुम 2 प्याली चाय तो भिजवाओ। अच्छा जी, नईमा के बर्तनों में या फिर शहाना के? तुम्हें
में भी चैन नहीं है बिल्लो। तीली लगाएगी इनके बर्तनों में पिएगी। तू भी अपनी एक रसोई यही कर ले। जाना तो इसने है मत करो। तुमने आकर शह दी है ना, वरना मेरी औलाद की मजाल नहीं थी कि आंख उठा के मेरे सामने बात भी करे। वो वक्त है जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। ये मुहावरे बड़े अच्छे बोलती हैं बीच में। वाकई रो रही थी। अफसोस तो मुझे जमशेद भाई की बातों का है। ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैंने कारोबार को कभी वक्त ही नहीं दिया। तुसी मेरी गल मनो, शरीका शरीका ही होंदा जे, भावे अपनी खल दी जुत्ती बना के पवा दियो शरीका शरीका ही होंदा जे। मुंह से निवाले निकाल निकाल के खिलाए नजाकत को, जो आज बढ़ बढ़ के बातें कर रहा है। ए सारी आग ना वो नीमा मीसनी ने लाई है। नजाकत को ना अपनी उंगलियों पे नचा रही है। मनो मनो इनके एक्शन बड़े अच्छे हैं। तुम मानो ना मानो, ये इन्होंने हर ये नाम सारा के आगे दंगल तकिया ना कलाम शाहना लगाया। भाभी ने बिल्लो लगाया, मांदरी ताकि हम दोनों नीमा भाइयों की पैसे। रेसिपी हो जाए। मीसड़ी जमशेद भाई को अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। अच्छा अब ये दवाइयाँ कब इसी खाते तरह हैं? अपने शोहरों का दिमाग खराब करती हैं। छोड़ो तुम अब इनकी तबीयत इनका ठीक हो। बीपी भी, अब हमें हाँ अपनी बच्ची बीपी का लो भी सोचना कम चाहिए होता है। जिया कहाँ है? आ रही शुगर। है। गर्मी आई, शाम के 8 बज रहे हैं। यहाँ खड़ी हुई क्लास तो ले 8 रही, तुम बजे उसको फोन इतना करो, कहाँ है वो? सन्नाटा। हाय फोन भी बंद जा रहा है, कितने चला गया सल्लू। तुम जरा हुमा के घर चले जाओ ना। जिया ना उसका फोन बंद है और वो उसके घर गई है शाम से। अन्नी पाई होगी टिक जे कुड़ी ने। बंदा कदी टिक के कार ही बह जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़। हाय बेटा तू आया तो कोई मनूस खबर लाया होगा, बता। खबर तो मनूस ही हैगी। हाय हुन केड़ा नवा कट्टा खुल गया जे। वो ना सनी भैया जी आपको को पुलिस लेके चली गई है। इससे कैसे पता चला? कट्टा खुल गया। बकवास बंद करो, सही से बताओ हुआ क्या है। बाय गॉड अम्मी, बाय पुलिस कांस्टेबल आया। मैंने उनके मोबाइल में खुद जिया पे और सल्लू भैया की पिक्चर्स देखी है। ओके नहीं वो जिया नहीं हो सकती, मेरी बेटी नहीं हो सकती। शेरी तुम जाके देखो, इसको तो वैसे कुछ नजर नहीं आता। जी पापा मैं जाता हूँ। ये जरूर इसकी कुड़ी ने ना कोई नवा कारनामा किया जे। हाय भाभी बस कर दे, मेरी बेटी ने यार ये तो ओवर बोल जाती है बेटी कई ने बार। कुछ किया जो पुलिस आई है। मुस्कंडा बेटा। एडी तेरी कुड़ी मासूम आए पुलिस वाले से ना हाथ पाया मेरे कलेजे पे। कलेजे? ये कौन सा कलेजा है? तेरी कुड़ी ने किया है कारनामा है मेरा मासूम मुंडा। चलो चलो चलो, इनका ड्रामा तो शुरू हो गया। डाइट का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हाँ मैंने खुद मना किया था जलाल भाई, मेहमान हैं कहाँ ख्वार होंगे। हमारी औलाद ने हमें कम ख्वार कर रखा। लेकिन जिया तो अपनी सहेली के घर गई थी। अच्छा तो क्या पुलिस ने उसकी सहेली के घर छापा मारा था? जलाल भाई आप तो चुप कर जाए। सही बात है। तबीयत ज्यादा खराब कर रहे हैं आप। हमारा भी कोई बिलो है। बिल्लो? हमारा मतलब है विल्यू। हमारा भी कोई बिल्लो है। बातों बातों में कह गई। खौफ करें जलाल भाई, आप तो हर बात का उल्टा ही मतलब ले लेते हैं। हाँ अच्छा जी, इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं? तुमको उल्टा लगेगा। हाँ सब समझता हूँ। शाना भाभी और ये जमाल पुप्पू दोनों बहुत अच्छा बोलते हैं। थोड़ा सा ओवर रिएक्शंस देते हैं। आप लोग तो अच्छे खासे मुअज़्ज़िज़ शहरी लग रहे हैं इस शहर में। कुर्सी ये नहीं खुद उठ के उसे बच्चे किस खिसका पर चले ले। गए आपके? तनेदार साहब आप हमको ये बताओ मसला क्या? हाँ इन्हें पहले तो बताइए। आप जरा ये बताएं कि ये मिस्टर शाहरुख खान है किसका शनाख्ती शाहरुख कार्ड? खान इस महीने में अटखेलियां करते फिर रहे थे। रंगे हाथों पकड़ा है जी इन लोगों को मैंने, रंगे हाथों। तो बड़ा बेअजाई का बात। कितना गलत बोल रहा है। अब्बा बताए ना कि निकाह में है मेरे जिया। अब जो कि 2-4 दिन में खत्म होने वाला है। चुप करो। हाँ वो साहब जी वो गाना है ना कि मैं तेरा जानू और तू मेरी जानू है। मैं तेरा जानू तू मेरी जानू। वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा था। अच्छा कोई अच्छा वाला नया गाना गा लेते। कोई कह रहे कोई अच्छा सा गाना गा लेते। आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? जी नहीं, मैं बीमार हूँ जी। बीमार? अगर मुझे यहाँ पे कुछ हो गया ना तो सारा आप पे आ जाएगा। लड़की की वजह से FIR नहीं काटी, वरना बहुत फाहिश हरकतें कर रहे थे ये लोग, मैं बता देता हूँ पहले। अरसल तुम चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब देखिए इतनी मेहरबानी करें कि अब बस अब जाने दे बच्चों को। चलो जिया। अब ये यार कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। और बरामद हुई है थाने में से कुछ। बरामद हुई हो। करो, माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। ये अरसल बीच में कहाँ से आया? पापा कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पहले भी तो उसी के साथ हाँ आती जाती थी ना। और क्या।
मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम जिया। उनके साथ खाना पीना जीना मरना सब खत्म है। खत्म हो चुका है हमारा। शाबाश पुत्र शाबाश। मां प्यो इत्थे डांगा चुकी फिरदे ने ते तू दुश्मनां नु मोटरसाइकिल ते सैरा करा। आहो सैरा करा तू ओनू। जो भी हो आज के बाद अगर तू मुझे जिया के करीब भी नजर आया, मैंने तेरे वो गोडे गिट्टे सेकने के तू याद करेगा। दस दियो इन्हू जमशेद साहब। हाँ मैं क्या हाँ समझ गए ना। वो बेचारे कुछ बोलते नहीं है। हाँ बगैरत। तोड़ देगी टांगे। आज के बाद तुम्हारा दोनों फादर्स बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ मदर्स ही तेज है। ओ वो कह रहे रोना मत तुम। दफा हो। मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के रूम में जाते हुए देखेंगे। इसका बेचारी का दिल बड़ा सॉफ्ट सा है। सुबह हो कहाँ गई। बैठा है? हाँ हाँ नेक्स्ट है। इसे मैसेज करेगी। अब रह नहीं पा रहे ये दोनों। एक दूसरे को सारी अब बातें चिपके हुए हैं। हाँ फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी? रुलते गए सी लेकिन चस बड़ा है ऐसी। हीरोइन साहिबा। कोई देख लेगा इनको यार। मुझे तो लग रहा है किंजा देखेगी और किंजा तो कलपरी होगी। शुक्र करो निकाह हुआ हुआ था। तुम्हारी खातिर तो अब सारी जिंदगी हवालात में रह सकता हूँ, बेशक आजमा लो। क्या ये मैंने सही सुना? सच सच बताओ ना। ताई जी ने क्या कहा तुम्हें? अम्मा ने तो कहा है कि दोबारा जिया से बात की तो तुम्हारे गिट्टे सेक दूंगी। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं सारी घर मुझे भी बड़ी संगीन किस्म की धमकियां मिल रही हैं। बेटा ये दोनों मजे ले रहे हैं। हाँ आगे किंजा। हाँ किंजा ने नहीं किया। ओह शिट अब मजा आएगी। गिड्डे तो अब ये सेकेगी अरसल तेरे के ही। ये जो इश्क मुश्कियां आपकी चल रही है ना। Hasta la vista baby। वाह यार क्या हो गया? जल्दी जल्दी उठो जल्दी। बहुत जल्दी करते हो आराम सुकून से बैठो। क्या हुआ है जो दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं? चर्च पी रहे थे। क्या वाकई? पागल हो गई हो? इसी पकड़ लिया बिना वजह उस छिलड़ने में। तो खुद भी तो आ सकती थी जिया उस हुमा के घर से। कैसे आती है यार, रात का वक्त था, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? ओए होए इसको डिपेंड कर रहा है। ड्रॉप सर्विस बहुत गुस्सा आता है मुझे उसको आपके साथ देखकर। कह रही बस कीजिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस। अरसल कुछ समझ गया है कि तुम्हें क्यों जलन हो रही है। हाँ पैचअप तो नहीं हो गया? I mean, कहीं तुम दोनों ने ओहो अपनी बातों की स्पीड को थोड़ा कम करो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा हो गई? हाँ तुम रातों रात। छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ कि मेरे एडमिशन का क्या बना। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इफ्तारी पर चलती हूँ, ठीक है? लेकिन मैं रोज इफ्तारी बाहर करती है। मुझे लगता है आज जलन होगी जिया को और अरसल को एक दूसरे को ऐसे देख के। हाँ ना क्या डोरे हो गए हैं। मैंने नीमा के सामने कसम खाई थी कि उसी दिन अपने पुत्र की जांच लेके इस घर से निकलूंगी। किंजा अपनी और कौन? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ना दिमाग खराब वाली क्या बात है और इसमें हरज ही क्या है? जब कह दिया कि जिया से अपने पुत्र का ब्याह नहीं करना तो नहीं करना। तुसी मान जाओ, दुनिया नु मैं आप पे मना लवांगी। तो फिर देख लो जो मुनासिब लगे कर लो। हाँ, एक दफा नजाकत से ये बात सब करके राजी हो गए। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने नहीं करनी उससे बात ना। मुझे एक बात बताएं, बंदा अपना थूका हुआ कभी चाटता है? अस्तगफिरुल्लाह मिसालें तो ढंग की दे दिया करो। चारों में तौबा है। और विद एक्शंस बताती है। बिल्लो जरा मेरी बात सुनना एक मिनट। पहले अपनी बेगम से परमिशन लेटर लेके आई। शादी का लाइन बन रहा है आपका। उनका अपना जीजा शादी होने ये वाला सब है। काम कर रहा है। अच्छा वाकई? फिर जल्दी से देख के बताएं कि मेरे शौहर के नाम का पहला हर्फ अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी? ये कहेंगे जे। मुबारक शाह हो, मुबारक शाह। जे बन रहे जे बन रहा है वो तो हमें मालूम मेरी था। बात सुन रही है? और वो जे ही आपको बनेगा। इतना मजे में रखेगा कि आपका सोच है। अच्छा बताए ना मेरे बच्चे कितने होंगे? बच्चे? पिंजोर पिंजोर 5 बच्चे। 5 बच्चे होगा। एक तो इस चौधरी की चौधराहट से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। एक गजब खुदा का, मेरे बच्चे थाने में थे और मैं यहाँ मजे से सो रही हूँ। हाँ है तो कौन सी बुरी बात कर दी उसने? उसका शौहर है, हक है उसका। बस एक बीज आन इन तुम्हें क्या दोनों के तकलीफ साथ है? है। सही बात है। वैसे पहले हमें दादी की हरकत खराब लग रही थी लेकिन अब सही लग रही है। सही लग रही है। कि दादी सही कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। पुत्र का रिश्ता मांगने के लिए आई तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती। मिठाई का क्या, जब रोजा खुलेगा तो सब खा लेंगे। हाय मासूमा, मैं तेरे घर पे ना अपनी झोली फुलाने के लिए आई हूँ। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ तू अपनी कुड़ी किंजा को मेरे अरसल की दुल्हन बना दे।
यहाँ बेगैरतियां बट रही हैं और वो भी दिन दिहाड़े। हाय बीजान क्या हो गया? ऐसा कौन सा मैंने तोप का गोला मार दिया किसी को? अरे मेरी पोती का घर बर्बाद करके तुम मेरी नवासी का घर बसाना चाह रही हो। तुम्हारी बेटी किंजा का घर बसाया जा रहा है और तुम कह रही हो कि तहम्मुल से बात करें। हाँ, क्योंकि वो भी राजी है। और तुम्हारी ये जो इतनी गजबर की लंबी जुबान है ना, ये मैंने काट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देनी। ज्यादा बातें ना करो मेरे साथ। तू बता मुझे रिश्ता मंजूर है कि नहीं, हाँ या ना? शाना, वो इस मौजू पे किसी और वक्त बात कर सकते हैं। नहीं, क्यों? और वक्त क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी बात करो तुम और इसको साफ इनकार कर दो। साफ इनकार कर। तुम जाओ अपने कमरे में। ये किंजा को जाके बताएगी हाँ वही हो रहा है, वो कहेगी बड़ी खुशी की बात है। बीजान तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं मान रही। बीजान को छोड़ो, पापा से बात करें ना। ओहो, तुम्हारे अब्बा को तो मैंने मना लिया था। तो फिर आप क्यों उनके बारे में सोच रहे हैं? हर इंसान का हक बनता है कि वो अपनी औलाद के बारे में सोचे। यार ये किंजा वैसे तो बड़ी सियानी थी। हाँ, पर वही ना, वो अरसल को पसंद करती है। खुदा का नाम लो, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा? वही तो। कोई नहीं देखता, वैसे बीजान के कमरे में दंगल मचा हुआ है। चलो ऊपर तक आवाजें आ रही थी। अरे भाई दिखाओ, मैं कर देती हूँ। छोड़ो। ओहो, हमारी माँ ने देख लिया ना तो सेट कर देंगे मेरे। कुछ नहीं होता, वैसे भी तुमने कौन सा पहले भी। हेलो, अरसल दरवाजा खोल दिया, मैं दरवाजा खोला, दरवाजा खोल दिया। तेरी जो वो बीजान है ना, उनका ना दिमाग बिल्कुल चल गया है। उनका वास चले ना तो वो तेरी शादी कभी किसी और लड़की से होने ही ना दे। किंजा के लिए? हाँ, क्या ये कर रहे हैं? वो मक्खियां उड़ा रहा हूँ। ना किंजा में क्या खराबी है? उस जिया को कह रहे तो लाख दर्जे लाख गुना बेहतर है वो, है मगरो लथी वो है ना, मुंह ना मत्था, जिन पाड़ो लथा। अम्मा अभी इतनी जल्दी भी क्या करने की? ठहर जा थोड़ी देर। ना क्यों फिर तुम्हें जाने जा रहा है? मैं तुझे एक बात बता रही हूँ सलू, कान खोल के मेरी बात सुन ले। अब तूने अगर उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया ना, मैंने तेरे गिट्टे घोटे पाट देने ने। अम्मा ये थाने की बात बार बार ना किया कर तू। मैं तो छोड़ दूंगी जिक्र थाने का, ये खानदान वाले नहीं छोड़ेंगे पुत्र। छोड़ खानदान वालों को, छोड़। मैंने तूने पप्पू से बात कर ली? भाई दरवाजा ना बंद करी। नहीं नहीं। बच्चे पागल तो नहीं होगी तुम? पागल हो गई तुम। जलन तो हुई। उसकी मम्मी ने देख लिया। नहीं, अम्मा मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम अरसल के कमरे में क्या कर रही थी? बाप रे, किसी पकड़ के पूरा हिला दिया। क्या कर रही थी तुम? जिया की बच्ची। सही बात है, और ये तो वैसे भी उसे बहुत मारती है। लाशें गिरेंगी यहाँ, लाशें। होए होए होए। लाशों का क्या है खाला जान, तदफीन के बाद निकाह पढ़ा देंगे नए जोड़े का। शांति नहीं है क्या आप अपनी बहू छन्नो क्या कर रही है ये? आग लगाती रहती है, और वो हाइपर कर रही है। तुम्हारी ताई अम्मी क्या कर रही हैं भला? वो तो मासूमा पापा के कमरे में मीटिंग कर रही है। ये कहेगा जा वीडियो बना के ला। और वहाँ जो भी बातें हो रही है ना, वो बस रिकॉर्ड करके ले आओ। मैं हाँ पिजन, कल आपने इसी बात पे मुझे मारा था। अरे बेटा, वो तो कल की बात थी ना। हाँ, तो पुरानी आज की बात बात हो करो। गई, खत्म हो गई। अब आज तो नई बात है। क्या शाबाश, आज नई रिकॉर्डिंग करके बनाता है लेकर ना? आ। क्या मतलब बिजनेस? बहुत स्मार्ट है ये। और रिपोर्टिंग का काम अपनी जान हथेली पे रखनी पड़ती है। दादी से भी पैसे कमाएगा ये। कहते हैं जान हथेली पे रखनी पड़ती है। जा 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 शाबाश। यकीनन उस छन्नो ने फिर कोई तीली यार लगाई। ये जमशेद भी बात अच्छी बात पे तरह से याद चार करता बातें है। सुना कर आना जमशेद को। यही तो वो चाहती थी, पूरी पटोला बन के रहती है, रेड लिपस्टिक और लट्टे शटे, पूरी तैयार बर तैयार। हाँ, पर मुझे तो यार दादी बहुत प्यारी लगती है। इनका ये शरारा, मतलब समझता क्या है वो खुद को? औकात तो तुम दोनों की खुल के आ गई है सारे खानदान के सामने। ये जो तुम दोनों दर्शन करके आए हो ना थाने के, तौबा तौबा। दर्शन इस वक्त जो मेरी नजरों के सामने हो रहा है ना, मैं वो देख रही हूँ। और वो ये है कि तुम उस निकट्टू अरसल के आगे पीछे फिर रही हो। तुम्हारा बाप तुम्हें गोली मार देगा। वहाँ पे एक तमाशा बना हुआ है, जाएं जाके बीजान के कमरे में देख लें खुद। मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रही हूँ जिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरसल से तुम दूर रहो। बताएं, आमना सामना तो होगा ना। बुर्का पहन लो क्या? बुर्का मत पहनो। तुम क्या चाहती हो कि सारी उम्र अपने सीने से लगा के रखो? तुम्हें घर नहीं बसाना तुम्हारा। इसे अरसल पसंद आने लगा। हाँ, इसे क्यों देख रहे हैं? अब ज्यादा रियलाइज होगा इसको। हाँ, जब
पुलिस वालों ने अरसल को पकड़ा और वो बेचारा बोल ही जा रहा था ना, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, वो सीन मुझे बहुत पसंद आया था। सच में आज का जो पूरा एपिसोड था बड़ा इंटरेस्टिंग था और इन दोनों की केमिस्ट्री जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी, जो कि 13 एपिसोड से शायद ये इन दोनों की केमिस्ट्री जो है स्टार्ट हुई है। और सारे घर वाले भी यही सोचे रातों रात ऐसा क्या हो गया, इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ गई तुम दोनों के अंदर, जो कि किसी को हजम नहीं हो रही। पर हाँ, हमें बड़ा मजा आ रहा है देखने में, आज का एपिसोड बड़ा मजेदार था। यार जिया और अरसल जो चीज इतनी टाइम से प्लान कर रहे थे कि ये रिश्ता टूट जाए और किंजा के साथ अरसल की जोड़ी बन जाए, वो जब वो फाइनली ये सब चीजें होने लगी तो दोनों को रास नहीं आ रही। हालांकि एज अ व्यूवर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इन दोनों की जल्दी से रुखसती हो और ये दोनों एक साथ हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले एपिसोड और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, क्योंकि दोनों की जो केमिस्ट्री है वो धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। बाकी आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।